Hello everyone, you are welcome again and again in YouTube channel by DMMS Medical and Nursing Academy। हुर्रे, सफलताओं का दौर लगातार जारी है। पिछले 10 सालों से अनवरत डीएमएमएस कोचिंग संस्थान एक के बाद एक सफलताएं देते जा रहा है। डीएमएमएस में स्टूडेंट्स पढ़ के सफल हो रहे हैं। साल 2022-23 में तो सफलताएं चरम पर थी और साल 2024 के शुरुआत में जनवरी में एक और सफलता का परचम लेके, और वो भी मनवांछित सफलता, ऑल इंडिया रैंक सेकंड इन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी इन निमांस बेंगलुरु। जो एग्जाम नवंबर में हुआ 2023 में, रिजल्ट आया नवंबर में और फाइनल स्किल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद फाइनल लिस्ट आई जनवरी 2024 में। और विक्रम राज पुरोहित ने, जो डीएमएमएस कोचिंग संस्थान में ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मीडियम में पढ़ा, ऑल इंडिया सेकेंड रैंक प्राप्त की। विक्रम, सबसे पहले मैं आपको पुरस्कृत करना चाहूंगा, आपको स्वागत करना चाहूंगा। यू आर वेलकम इन डीएमएमएस। विक्रम, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। विक्रम राज पुरोहित, माउंट आबू के पास है, उधर ही गाँव का हूँ। ओके, माउंट आबू से आप। ओके, विक्रम, निमांस का एग्जाम कब हुआ, कितने स्टेप में हुआ, क्या स्किल टेस्ट भी था, थ्योरेटिकल हुआ, कुछ निमांस एग्जाम के बारे में बताएं। हाँ, पहले एग्जाम हुआ था ऑनलाइन, उसके बाद स्किल टेस्ट भी था। स्किल टेस्ट और इंटरव्यू एक साथ ही था, और डीवी, और उसके बाद फाइनल रिजल्ट था। ओके, एग्जाम कब हुआ था, कितनी डेट को एग्जैक्ट अगर याद हो तो? 17 दिसंबर। 17 दिसंबर को, दिसंबर में। हाँ। और स्किल टेस्ट और रिजल्ट कब आया थ्योरेटिकल एग्जाम का? तो इसका 21 तारीख को आ गया था, 21 दिसंबर को। 17 को एग्जाम हुआ था, 21 को ये आया रिजल्ट। और फिर स्किल टेस्ट कब हुआ? 28 दिसंबर को। उसका फाइनल रिजल्ट कब आया? विद इन 3 डेज, यानी 1-2 तारीख को आ गया। हाँ। चलो, बहुत अच्छी बात है। और आज 6-7 तारीख को आप यहाँ पर इंटरव्यू में बैठे हुए। हाँ। चलो, कैसा लग रहा है ऑल इंडिया रैंक सेकंड हासिल करके ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में? हाउ 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 आर योर फीलिंग्स, थोड़ा सा बताएं। बहुत ही अच्छा लग रहा है। मेरी जगह कोई और भी होता उसको भी बहुत अच्छा लगता। जब अच्छी रैंक आती है, जब फाइनलिस्ट सेलेक्ट होते हैं, तो फीलिंग अमेज होती है। वैसे विक्रम, अब मैं जितना मुझे याद है, ये आपकी पहली सफलता नहीं है। इससे पहले भी आपने कई एग्जाम पास किए हैं और मेरे को जहां तक है अच्छी रैंक के साथ प्राप्त किए। कुछ अपनी अचीवमेंट्स बताएं, आपने कौन कौन सी एग्जाम में कौन कौन सी रैंक प्राप्त की है? मैंने अचीवमेंट मेरे के जितने एग्जाम दिए, तीनों दिए, तीनों में क्वालिफाइड हूँ, तीनों में स्किल टेस्ट दिया है, और स्किल टेस्ट में आउट हुआ हूँ मैं। तीनों बार? हाँ। ओके। नॉर्सेट में रैंक कम था मेरा, 3700 आया था पिछले वाले में। उसके बाद मैंने मिनिस्ट्री ऑफ जो डिफेंस है उसमें था, नर्सिंग असिस्टेंट की पोस्ट पे। डीआरडीओ? हाँ, बीआरओ। ओके, बीआरओ। हाँ, उसके बाद मैंने अभी 1 महीने पहले छुट्टी लेके आया था, और उसके बाद ये एग्ज़ाम दिया था, उसमें हो गया फिर। चलो, अच्छी बात है। तो आपके बीआरओ में कौन सी रैंक रही थी? रिजल्ट फाइनल आपने ज्वाइन करने से पहले रिजल्ट आया? जो फर्स्ट रैंक था। ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक। वेल डन, वेल डन। तो विक्रम की अब ये आदत बन गई है ऑल इंडिया रैंक टॉप हासिल करना। बीआरओ का जो एग्जाम था डिफेंस का, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, उसमें ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक प्राप्त की और यहाँ पे ऑल इंडिया सेकंड रैंक प्राप्त की है। क्या रीजन था कि आप बीआरओ को, डिफेंस को छोड़ के और अब आप निमांस में जाना चाह रहे हैं? कुछ कुछ बताना चाहेंगे बच्चों को? फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना था, वो थोड़ा फैमिली से दूर था। तो और आपकी फैमिली राजस्थान में रहती है, बेंगलोर में रहती है, ऐसा क्या? हाँ, एक बेंगलोर में रहते हैं, राजस्थान के है, लेकिन पूरा फैमिली उधर सेटल है। ओके, सो यू हैव गॉट योर डिजायर्ड सक्सेस, यानी आपको डिजायर्ड सक्सेस मिल गई है। चलो, बहुत अच्छी बात है विक्रम, बहुत अच्छी बात है। कितने एग्जाम आए, कितने क्वेश्चंस आए थे पेपर में? 100 क्वेश्चन आए थे। 100। आपने कितने अटेम्प्ट किए? 94। 94। और कितने करेक्ट रहे, कुछ मार्क बताएं। 81 सही हुए थे, और माइनस मार्किंग होकर 77.50। 77.50। वेल डन, वेल डन, वेल डन। अगर आप 75% से ज्यादा मार्क लाते हैं किसी भी एग्जाम में, इवन फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर नर्सिंग में, तो डिस्टिंक्शंस लगते हैं। तो डिस्टिंक्शन से आप पास हुए हैं इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। 77% मार्क अपने आप में काबिले तारीफ है। चलो, स्किल टेस्ट का आपको क्या डर था, आपने कैसे सामना किया? अक्सर बच्चों को थोड़ा सा फोबिया रहता है, डर लगता है। स्किल टेस्ट के बारे में कुछ बताएं। हाँ, स्किल टेस्ट में मैं बहुत बार क्वालिफाइड नहीं हुआ, तो मैंने प्राइवेट जॉब कर रहा था आईसीयू में,
ताकि मैं, क्योंकि जहाँ भी शॉर्ट लिस्टेड होता था वहाँ स्किल टेस्ट होता था। ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं था कि जहाँ स्किल टेस्ट नहीं हुआ वहाँ क्वालिफाइड नहीं हुआ मैं कभी। जहाँ स्किल टेस्ट होता था वही क्वालिफाइड होता था। इसलिए मैंने प्राइवेट हॉस्पिटल में काम किया, सीखा, फिर ये हुआ सिलेक्शन। फिर आप जिपन पौंडीचेरी के द्वारा 2-3 बार स्किल टेस्ट में निकाले जाने का वार झेल चुके थे, हाँ तो आपका डर निकल चुका था स्किल टेस्ट के हाँ। प्रति, शायद उसने आपको थोड़ा सा बूस्ट अप किया। यस। ओके, क्या क्या आपने पढ़ा, आपका क्या रूटीन रहता था, बच्चे जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो मैंने जो अपने नोट्स होते हैं कोचिंग के, जैसे अपने मैं एएमएस कोचिंग का ही हूँ, तो इस कोचिंग के जो अपने नोट्स नोट्स थे वही पढ़े। फर्स्ट प्रायोरिटी वही रहती है। जब अपना जब जो अपना एज क्लियर होता है ना, हम्म, जो अपना एज क्लियर होता है वो करना जरूरी है। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप पढ़ना चाहिए। जो भी बुक्स पढ़ना है, कुछ भी पढ़ना हो, तो पहले अपना नोट्स क्लियर होना चाहिए। यानी पहले आपके नोट्स क्लियर होने चाहिए, तो आपने थ्योरेटिकल पोर्शन पहले क्लियर किया, हाँ, देन फिर आप क्वेश्चंस पे आए। ट्यूशन का है। क्या कितने घंटे आप थ्योरेटिकल पोर्शन को देते थे, नोट्स को रिवीजन के लिए कितने घंटे आप क्वेश्चंस के लिए निकाल पाते थे। वो अपनी जब अपना, ऐसा जरूरी नहीं है कि अभी सुबह सुबह थ्योरी पढ़ना था या शाम को, जब मेरा होता था मूड कि अभी 2 घंटा थ्योरी पढ़ लिया, फिर 1-2 घंटा ट्यूशन प्रैक्टिस कर लिया, ऐसा था। ओके, माता पिता का कितना योगदान रहा आपके जीवन में सफलता के लिए। सबसे बड़ा योगदान तो माता पिता के होता है, और उनसे भी सबसे बड़ा योगदान मेरे जो भाई साहब है, उन्होंने मुझे बहुत क्या सपोर्ट किया। करते हैं आपके बड़े भाई। मुंबई में स्टोर है हमारा। ओके, मुंबई में स्टोर है, शॉपकीपर है, यानी दुकान चलाते हैं, चलो अच्छी बात है। क्या इन बच्चों को स्ट्रेटजी बताना चाहेंगे, क्या पढ़े कैसे पढ़े, ताकि आपकी तरह एक अच्छी रैंक के साथ पास हो सके। कंटिन्यू पढ़ना है, बस जो भी है अपने नोट्स पढ़ लो, ट्यूशन प्रैक्टिस कर लो, बट कंटिन्यू छोड़नी नहीं है। आपको कंटिन्यू पढ़ना है। ऐसा नहीं है 10 दिन पढ़ लिया फिर 4 दिन हफ्ता भर छुट्टी मार लिया। बस आप कंटिन्यू पढ़ते रहो, पढ़ते रहो। आज फेल हो रहे हो, कल हो जाओगे, लेकिन परसों आपको सफलता मिलेगी। यानी एक दिन सफलता मिलना हाँ जरूरी है। सो ऑल नोटसेट एस्पिरेंट्स, ऑल नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम एस्पिरेंट्स, अकॉर्डिंग टू विक्रम, अकॉर्डिंग टू ऑल इंडिया रैंक सेकंड इन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, विक्रम राजपुरोहित हैज टोल्ड द मूल मंत्र ऑफ सक्सेस: बी रेगुलर, कीप योर कंटिन्यूटी, हैव पेशेंस, एंड डेफिनेटली सूनर और लेटर, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, आपको सफलता मिलनी तय है, अगर आप अपनी जिद पे हैं, अड़े रहे हैं और रिवाइज कर रहे हैं। लेकिन सफलता पाने के लिए क्या एक ठीक है पैशनेट होना जरूरी है, ठीक है रेगुलरिटी जरूरी है, पर क्या एक उचित मार्गदर्शन भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। मार्गदर्शन बहुत ज़रूरी है। अब आपको रास्ता ही पता नहीं है तो वो फिर अपन सक्सेस नहीं हो पाते, तो आपकी राह सफलता में भटक ये जाते हैं। मार्गदर्शन किसका रहा, क्या रहा। सबसे एएमएस कोचिंग है, इस कोचिंग का सबसे मार्गदर्शन रहा है। इन्होंने रास्ता दिखाया है, बाकी रास्ता भटक जाते हैं। चलो अच्छी बात है। तो विक्रम ने बता दिया है कि डीएमएमएस कोचिंग के सानिध्य में रह के ये उचित मार्गदर्शन प्राप्त करता रहा। क्या इन बच्चों को कहना चाहेंगे विक्रम। कंटिन्यू पढ़ो, स्टडी करो। और मैंने तो यहाँ से सर ने ऑनलाइन कोर्स भी दिया था, तो वही पढ़ा था। कंटिन्यू पढ़ना चाहिए और सही कोचिंग से पढ़ना चाहिए। ऑनलाइन कोर्स से आपको क्या अपने आप को अपडेट करने का मौका मिला। ऑनलाइन कोचिंग से हम रेगुलर अपडेट रहते हैं। ओके, चलो अच्छी बात है विक्रम। तो ज्वाइनिंग लेटर आ गया है, कब आप ज्वाइन कर रहे हैं। इसी मंथ ज्वाइनिंग करने वाले हैं। जनवरी में। चलो अच्छी बात है, आपको हार्दिक बधाइयाँ। सो मैं एक बार वापस आपको बधाइयाँ देना चाहूँगा और हिप हिप हुर्रे।